बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो था लॉ ऑफ मास एक्शन और हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, उसका नाम था केसी। अब वो केसी की हमने एक दो एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि हमने कोई भी रिएक्शन आ जाए उसका एक्सप्रेशन जो है वो केसी का कैसे लिखेंगे। तो आज हमने पहले तो केसी की डेफिनेशन पढ़नी है। केसी होता क्या है? केसी जो है इनफैक्ट एक रेशियो है। ठीक है, ये क्या होती है? एक रेशियो। आपने जब ये लाइन लगा के लिख लेनी है तो फिर आपने रेशियो नहीं लिखनी। ठीक है, तो ये होता है जी, इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जब आप इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपने रेशियो नहीं लिखना, आपने रेशियो नहीं लिखना। ठीक है जी, अगर आप इसको वैसे डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दोनों अंदाज में बता दिया आपने इसे कैसे लिखना है। अच्छा, अब केसी जो है ये पेज नंबर 10 के ऊपर इसके बारे में बताया कि केसी जो है ये डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है जी, टेम्परेचर के अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता हो। अब कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है कि केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। ये वाली एक्सरसाइज की है और ये दो जो हैं ये टेस्ट योरसेल्फ में पूछी गई हैं। अच्छा, अब हमने केसी लिखना है। केसी लिखना कैसे है जी? अब हमारे पास है CH4 प्लस H2O गोज टू CO प्लस 3H2। ठीक है जी, अब ये रिएक्शन है हमारे पास CH4 प्लस H2O और इससे बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस मिक्सचर को स्टूडेंट्स हम वाटर गैस भी कहते हैं। ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड वाटर गैस। एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखेंगे KC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की पावर बन जाएंगे और नीचे आ जाएगा CH4, इनके कोई इसका एक ही नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, और H2O इसका भी एक ही नंबर ऑफ मोल है, इज इक्वल टू KC। ठीक है, अच्छा SO2 वाले का क्या केस बनेगा कि इसका KC इज इक्वल टू SO3 की पावर 2 और नीचे आ जाएगा SO3 की पावर 2 इंटू O2। ठीक है जी, अमोनिया की डीकम्पोजिशन वाला रिएक्शन है तो इसका KC आ जाएगा, KC इज इक्वल टू नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और नीचे आ जाएगा अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन और पावर इसकी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब हमने इन तीनों के केसी के एक्सप्रेशन लिखनी है। अगर अब आपसे सवाल पूछा जाए कि जनाब साहब इसका यूनिट निकालना है तो केसी का यूनिट हर इक्वेशन के लिए मुख्तलिफ होगा, हर रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ होगा। उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा लेंगे। आपको शायद छोटे होते याद हो, हमने पढ़ा था कि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है ये मोल पर DM क्यूब के इक्वल होती है। लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टार्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा इसका यूनिट निकाल लेते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर हमने मोल पर DM क्यूब यूज करना है तो इसका यूनिट हम डिराइव कर रहे हैं इस रिएक्शन के लिए। ठीक है जी, इसके लिए केसी का यूनिट निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा मोल पर DM क्यूब
मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब, क्योंकि इसका भी क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और फिर आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, ये इससे कट जाएगा, यहां से एक पावर कट के 2 रह जाएगी, तो जवाब आ जाएगा मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6। ठीक है जी, एक बात याद रखिएगा, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है H2 प्लस I2, इससे बन जाएगा 2HI। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो इक्वल होते हैं, तो इसका Kc का कोई यूनिट नहीं आएगा। देखें, चेक कर लेते हैं, Kc इज इक्वल टू HI की पावर 2 H2 और I2। ठीक है जी, यूनिट पुट कर दें, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन का और मोल पर डीएम क्यूब आयोडीन का। ठीक है जी, अब ये पावर सारी कट जाएंगी, तो इसका आ जाएगा आंसर 1। सो Kc हैज नो यूनिट व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, बाकी रिएक्शंस के लिए भी आप इसके यूनिट की प्रैक्टिस करें। हमारा जो एक्सरसाइज का आखिरी MCQ है वो इस रिएक्शन का है, PCl3 प्लस Cl2, इससे बनेगा PCl5। वो कहते हैं जिसका यूनिट आप जो है कैलकुलेट करें, तो इसका यूनिट जो है वो सिर्फ इन दोनों में से एक बच जाएगा और पर मोल डीएम क्यूब का क्यूब इसका यूनिट आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करें इस मेथड को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स, Kc का यूनिट आमतौर पर ये MCQ में पूछा जा रहा है या कभी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर ये MCQ में होता है। जब MCQ में आ गया तो फिर आपके पास चॉइस कोई भी नहीं होती, तो आप इसकी प्रैक्टिस बेहतर अंदाज में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करेंगे कि Kc को डिफाइन करें, इसका फैक्टर याद रखें, ये MCQ में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ये जो हमारे 3-4 मैंने आपको रिएक्शंस दिए हैं, आप इनके Kc के एक्सप्रेशन जो है वो लिखें, डिराइव नहीं करने, लिखनी है। ठीक है, डिराइव वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। फिर उसके बाद इनके यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।